नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो अपडेट न्यूज़ सामने आ रहा है बांग्लादेश के बारे में आज हम बात करेंगे। बांग्लादेश शेख हसीना को लेकर काफ़ी हद तक चर्चा में है, जहां तक शेख हसीना अपने देश छोड़कर भाग चुका है और भारत कहीं ना कहीं इस चीज़ में काफ़ी हद तक शामिल है। तो न्यू और लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, यहाँ पर बता दूँ बांग्लादेश बनाएगा भारत के लिए न्यू मुसीबत, यानी ये कितना मिलिट्री पावर है और बॉर्डर के पास क्या क्या सिचुएशन आने वाला दिन में हो रहा है। जहां तक हम बात करेंगे आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, इंडियन नावी और एयरफोर्स के बारे में, क्या बांग्लादेश का मिलिट्री सिस्टम आने वाला दिन में भारत के लिए कितना मुसीबत खड़ा कर सकता है। जो एक न्यू और लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश मिलिट्री सिस्टम, बांग्लादेश नावी, आर्मी और एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यही भारत को आने वाला दिन में कोई भी चुनौती भरा सिचुएशन आता है तो भारत क्या क्या पदक्षेप इस सिचुएशन में ले सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो अपडेट सामने आ रहा है मैं आप लोगों के साथ बता दूं कि यहाँ पर बांग्लादेश बनाने की अपडेट के तहत दुनिया की 145 देश में बांग्लादेश की मिलिट्री रैंकिंग यदि मैं बात करूँ 37 यानी कि 37वीं स्थान में आता है। भारत के साथ किसी भी तरह की जंग करने की वो हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन चाइना या किसी अन्य, यदि मैं बात करूं चाइना या पाकिस्तान किसी अन्य देश की ऊपर भी आ सकता है। क्योंकि देखिए चाइना जहां पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भड़काता है कि कुछ नया करने के लिए, या वो पीछे से बोलता है कि मैं हेल्प करूंगा, तुम वो कर दो, ये कर दो, तो वो एक इशू है। तो उसके बारे में हम एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किए हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ तैयार कर रहा हूँ। देखिए, बांग्लादेश की मिलिट्री की दुनिया की रैंकिंग में 37वें स्थान में है, जहाँ पर 1.48 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का क्षेत्रफल से इस छोटे से देश का आबादी है, जिसके पास 580 किलोमीटर की लंबी समुद्री सीमा है और इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4413 किलोमीटर की है। कुल आबादी करीब 16.72 करोड़ है। इसमें से सेना में जाने की लायक 31.76 लाख लोग हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश की सभी सेनाओं की यदि हम मिला दें, या उसके पास कुल मिलाकर 69.63 लाख जवान हैं, जिसमें 1.63 लाख एक्टिव है यानी तैनाती मोड पर अवेलेबल है। बांग्लादेश के पास रिजर्व फोर्स नहीं है, लेकिन 68 लाख की पैरामिलिट्री जरूर है। वायुसेना की यदि बात करेंगे 17,400, स्थल सेना में 1.60 लाख और नौसेना में 25,109 सैनिक शामिल है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अब आरव यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है, अगर वायुसेना की बात करें तो बांग्लादेश की एयरक्राफ्ट के पास कुल मिलाकर 216 एयरक्राफ्ट है, यानी विमान, जिसमें से 130 रेडी मोड में है यानी कि एक्टिव मोड में है। इसमें से 44 फाइटर जेट है, जिसमें से 26 रेडी तैयार है, 16 ट्रांसपोर्ट विमान है और इससे से 10 उड़ान भरने की तगार पर है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ 87 ट्रेनिज अवेलेबल है, जिसमें से 52 एक्टिव है। 4 स्पोर्ट्स मिशंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 2 हमेशा रेडी तैयार में रहता है और बांग्लादेश के पास कुल 73 हेलीकॉप्टर, जिसमें 44 एक्टिव मोड में है। ये देखिए जो इमेज में बता रहा हूँ, 320 टैंक्स और 773 आर्टिलरी और 71 रॉकेट लॉन्चर की जखीरा भी बांग्लादेश के पास अवेलेबल है। ये जो अपडेट आ रहा है, देखिए स्थल सेना की ताकत की बात करें तो बांग्लादेश की आर्मी के पास 320 टैंक्स है, जिसमें से 224 एक्टिव मोड पर तैनात है। इसके अलावा 13,100 अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ अवेलेबल है, जिसमें से 9,170 हमेशा एक्टिव मोड में है यानी कि चलती फिरती है। और इसके अलावा सेना के पास 27 सेल्फ प्रिपेयर्ड आर्टिलरी यानी स्वयं चालित तोप अवेलेबल है, जिसमें से 19 हमेशा रेडी मोड में रहता है और 437 टेस्ट आर्टिलरी यानी यदि हम बात करेंगे इसमें चोकर से जाने वाले तोप है, इसमें से 306 हमारा तैनात होता है और 61 मल्टी लॉन्चर रॉकेट को अवेलेबल किया गया है। नौसेना में बहुत दम नहीं है, लेकिन काम भर के छोटी युद्धपोत में बांग्लादेश काम करता है। बांग्लादेश की नौसेना के पास कुल मिलाकर 117 एंटीशिप है यानी यान अवेलेबल है। यदि हम बात करेंगे पोत या जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। साथ ही क्रेडिट में 6 बैक्टेरिया और 2 पनडुब्बियाँ अवेलेबल है। इसके अलावा 55 पेट्रोलिंग क्लास और 5 माइक वेरिएंट यानी समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज भी बांग्लादेश के पास अवेलेबल है। और उस हिसाब से फ्रेंड बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में, तो इंडियन आर्मी के डिफेंस सिस्टम के बारे में, या यदि मैं बात करूँ यहाँ पर नावी और एयरफोर्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के पास काफ़ी सारे न्यू वेपन सिस्टम अवेलेबल है। जहाँ तक
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी सारे टैंक्स को भी अपडेट किया गया है, ठीक है, जहाँ पर आप माई इंडिया, माई फ्लाइट और इंडियन आर्म फोर्स पे भी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप सारे चीज़ को अपडेट ले सकते हो, क्योंकि भारत आने वाला दिन में न्यू चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है और आने वाला दिन में और भी वेपन सिस्टम को अपडेट कर रहा है। देखिए इंडियन आर्मी की जहाँ तक बात करेंगे, इंडियन आर्मी यहाँ पर न्यू बेसिस में न्यू वेपन सिस्टम को अपडेट कर रहा है और नेवी भी अपने काम पे कर रहा है और एयरफोर्स न्यू वेपन सिस्टम को अपने जहाज़ में भी अपडेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।